हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फ्लिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 5th के ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है सुपर साइंस। यह वीडियो हमारे सुपर साइंस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें, क्योंकि आज हम थर्ड पेज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि जो चींटियाँ होती हैं वो किस तरह से चलती हैं। तो चींटियाँ कैसे चलती हैं बच्चों? इस तरह से, एक दूसरे के पीछे। ठीक है। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो चींटियाँ होती हैं उनका पाथ हम रोकने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर जो चींटियाँ ये चल रही हैं, अब आपने क्या करना है, लेट्स से आप यहाँ पर पेंसिल को रख दोगे। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पेंसिल को रख दोगे, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट मूव। अब आपको ऑब्जर्व करना है, यानी देखना है और नोटिस करना है कि जो चींटियाँ होती हैं वो किस तरह से चलती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो चींटियाँ क्या करेंगी, जो ये पेंसिल है इसके सिरे के आखिरी तक जाएंगी और यहाँ से ये वापस जो ये लाइन में, जिस लाइन में चींटियाँ मूव कर रही हैं उसी लाइन में मिल जाएंगी। दूसरा रास्ता है जो कि इस तरह से हो सकता है कि चींटियाँ जो ये पेंसिल है इसके ऊपर इसको पार करते हुए चले जाएंगी, लेकिन जो रास्ता है, जिस रास्ते पर जो चींटियाँ जा रही थी वो उसी रास्ते पर जाएंगी। तो आप यहाँ पर, जैसा कि पूछा गया है, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू आंट मूव, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, द आंट्स डेविएटेड फ्रॉम its path but again went back to same path। इसका मतलब है कि जो चींटियाँ होती हैं, फॉर द टाइम बीइंग ड्यू टू दिस ब्लॉकेज, जो हमने ब्लॉकेज क्रिएट करा था विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, फॉर द टाइम बीइंग चींटियाँ अपने रास्ते से थोड़ा सा उनको डेविएट होना पड़ा, लेकिन जैसे ही ब्लॉकेड ख़त्म हुआ चींटियाँ वापस अपने ओरिजिनल पाथ पर वापस चलने लग गई। अब हम बात करते हैं व्हाई दिस हैपेंड। सो मैनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। कई साल पहले की बात है, जो साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी शोध किया कि ऐसा एक्चुअल में क्यों होता है। He found out that as ants move, they leave a smell on the ground। जो वैज्ञानिक हैं उनको क्या पता चला कि जैसे जैसे जो हमारी चींटियाँ होती हैं, जो आंट्स होती हैं, वो मूव करती हैं किसी भी रास्ते, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आंट्स इधर भी जा रही हैं और इधर भी जा रही हैं। तो जैसे जैसे ये आंट्स जाती हैं, लेट्स से ये आंट है, ये दूसरी आंट है, तो ये आंट्स क्या करती हैं, अपनी स्मेल छोड़ती हुई जाती हैं, पीछे गंध छोड़ती हुई जाती हैं। ठीक है। तो जो पीछे वाली आंट होती है वो क्या करती है, जो आगे जो आंट मूव कर रही होती है उसकी गंध को डिटेक्ट करती है और उसकी गंध के सहारे आगे बढ़ती जाती है। अब जो ये वाली आंट है, ये वाली आंट भी स्मेल छोड़ेगी पीछे, और जो इसके पीछे वाली आंट होगी वो इस स्मेल को डिटेक्ट करेगी और इसके पीछे 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 चलती रहेगी। तो इस तरह से जो आंट्स होती हैं वो एक के पीछे एक चलती हैं। द अदर आंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। तो जो इसी तरह से जो दूसरी चींटियाँ होती हैं, जैसे कि हमने बात करी थी, इसी तरह से जो अन्य चींटियाँ होती हैं वो रास्ता फाइंड आउट करती हैं, रास्ता ढूंढती हैं। नाउ कैन यू गेस वाई आंट बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब जो चींटियों का रास्ता हमने रोका था, जिस तरीके से जो चींटियों ने रिएक्ट किया था वो क्यों किया था, बिकॉज ऑफ स्मेल, जो कि हमने जस्ट अभी डिस्कस किया।
Some insects can recognize their female by smell. कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी चींटियों की तरह जो मादा इंसेक्ट्स होती हैं उनको उनकी गंध से पहचान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सिल्क वॉर्म का एग्ज़ाम्पल दिया गया है और ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है स्टूडेंट्स। यहाँ पर सिल्क वॉर्म है ये। तो सिल्क वॉर्म का जो कीड़ा होता है वो क्या करता है, वो सिल्क बनाता है। सिल्क वॉर्म को हिंदी में बोलते हैं रेशम का कीड़ा। जो रेशम का कीड़ा होता है वो रेशम बनाता है। और रेशम हम किस में यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? साड़ियाँ बनाने में, कपड़े बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो क्या करता है, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपने फीमेल पार्टनर को या मादा रेशम के कीड़े को कई किलोमीटर दूर से उसकी स्मेल, उसकी गंध से भांप लेता है या पहचान लेता है। ठीक है, तो ये एक तरह का बहुत अच्छा सुपर सेंस का एग्जाम्पल हुआ स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर बात हो रही है अब अगले इंसेक्ट की, और इस इंसेक्ट को आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं मच्छरों की। ठीक है, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? कभी आप मच्छरों की वजह से तंग हुए हो? जस्ट थिंक, हाउ डू दे नो वेयर यू आर? ज़रा आप सोचो कि जो मच्छर होते हैं उनको कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हो। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय स्मेल ऑफ योर बॉडी। जो मच्छर होते हैं वह आपको आपकी शरीर की गंध से पता कर लेते हैं कि आप कहाँ हो। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड हीट ऑफ द बॉडी। न केवल ये आपकी शरीर की गंध से आपका पता लगा लेते हैं, बल्कि आपके पैरों से और जो हमारे शरीर के अंदर गर्मी होती है उससे भी मच्छर हमारा पता लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुत्ते के बारे में। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? स्टूडेंट्स, कभी आपने कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स कि कुत्ता क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है? डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो इलाका होता है उसको चिन्हित कर देते हैं। और स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत फनी लगेगा कि अपना एरिया कैसे चिन्हित करते हैं। दे मेक आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। और जो कुत्ते होते हैं वो बिल्कुल लड़ने को तैयार हो जाते हैं अगर उनके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आके यूरिन कर दे या पॉटी कर दे। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं। इन व्हाट वे डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग? यहाँ पर स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं या आदमी होता है वो जो कुत्ते की स्पेशल सेंस होती है जिसे कि हम सूंघने की शक्ति बोलते हैं, कुत्ते की सूंघने की शक्ति को जो ह्यूमन बीइंग होते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा कि जो कुत्ते की सूंघने की शक्ति होती है उसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के लिए कर सकते हैं? टू डिटेक्ट बॉम्ब्स। आपने देखा होगा जो पुलिस होती है, पुलिस के पास भी डॉग्स होते हैं। ठीक है, तो जो पुलिस डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने में पुलिस की हेल्प करते हैं। और किस किस चीज़ में हम कुत्तों का यूज़ कर सकते हैं? टू कैच क्रिमिनल्स। जो अपराधी होता है उनको पकड़ने में भी कुत्तों की मदद ली जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है फॉर डिटेक्टिंग bombs and to catch criminals.
ठीक है। और भी आप इसके जो कुत्ते होते हैं उनकी जो सूंघने की शक्ति होती है उसका और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए और इस आंसर को आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। कब आपको ये लगा कि जो आपकी सूंघने की शक्ति है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई है। सोचो सोचो, मे बी जब आपका फेवरेट खाना बन रहा हो, घर में मम्मी खाना बना रही हो और आपके नाक तक खाने की स्मेल गई हो और आपको लगा होगा आज तो आपका फेवरेट खाना बना है तो आज आप पेट भर के खाओगे। लिस्ट सम एग्जाम्पल, ओके, लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और समथिंग इज बर्निंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी जो सेंस है, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति, उसने कहाँ कहाँ पर आपकी मदद करी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज फूड, खाना पहचानने में, स्मेलिंग flowers and perfume, और कुछ वैसा भी लिखते हैं जैसे कि अगर कोई फ्रूट सड़ गया हो तो उसकी बदबू आती है ना, टू स्मेल फ्रूट्स। तो इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। इसको भी आप अपनी मर्जी से आप इसको सोच के समझ के और स्मेल के बारे में और भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसका आपको एक लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आपको यहाँ के सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेम द एनिमल दैट यू वुड बी able to recognize only by their smell without seeing them। आपको उन जानवरों का नाम लिखना है जिनको आप पहचान सकते हो उनकी स्मेल से, उन्हें बिना देखे हुए। तो आप यहाँ पर जानवरों का नाम लिख सकते हो जिनको आप उनकी स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हो सकता है आपके घर में पेट हो और आपको अपने पेट की स्मेल पता हो कि मेरे जो डॉगी से स्मेल कैसे आती है, मेरी कैट से कैसी स्मेल आती है, या मेरी काऊ से कैसी स्मेल आती है। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या आप पता लगा सकते हो कि आपकी गाय से कैसी स्मेल आती है या आपके घर में जो और जानवर होंगे उससे कैसी स्मेल आती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। लाइक काऊ, बफेलो, रैट, डॉग, कैट एंड सो ऑन। तो जो भी आपके घर में जानवर हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राइट द नेम ऑफ 5 थिंग हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग हुज स्मेल यू डोंट लाइक। यहाँ पर आपको उन 5 चीज़ों का नाम लिखना है जिनकी स्मेल आपको बहुत अच्छी लगती है और 5 उन चीज़ों का नाम लिखना है जिनकी स्मेल आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। हो सकता है आपको फूलों की स्मेल बहुत अच्छी लगती हो तो आप यहाँ पे फ्लावर लिख सकते हो, या आपको किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर की स्मेल बहुत अच्छी लगती है तो यहाँ पे आप उस फ्लावर का नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि रोज़, ओके। उसी तरह से आप खाने का लिख सकते हो या धूप लिख सकते हो। धूप को क्या कहते हैं? इंसेंस स्टिक, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंसेंस स्टिक भी लिख सकते हो, ठीक है। और आपको स्मेल किसकी अच्छी नहीं लगती होगी? जैसे कि गाय के गोबर की, तो वो लिख सकते हैं हम काऊ डंग, ठीक है। इसी तरह से
आपको जो स्टेल फूड है यानी बासी खाना, उसकी भी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती होगी। ये जस्ट मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी की स्मेल अच्छी लगती है तो आप उसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के आंसर देखने हैं, ठीक है। आपको आपस में अपने और अपने दोस्तों के आंसर देखने हैं, ठीक है। और आपने देखना है कि क्या आप दोनों के आंसर एक जैसे हैं। तो अगर हैं तो आप यहाँ पर यस लिख सकते हैं या आप नो लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो में हम पेज नंबर 5 से आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।